हेलो दोस्तों, वेलकम टू नियर अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, इस वीडियो का बेसब्री से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को इंतजार था, तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। हम करने वाले हैं माइक्रोनिस वेबसाइट का सेटअप। तो आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे, माइक्रोनिस की वेबसाइट का सेटअप। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोनिस का आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, माइक्रोनिस पे आपको कैसे एसईओ करना है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके आप उसको देख ले, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी और तभी आपको ये वाली वीडियो की वैल्यू होगी। तो आप उस वीडियो को पहले जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा माइक्रोनिस पे आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक कीवर्ड भी बताया था जिसपे बहुत सारा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम थे, उस कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल कम थी। और वीडियो की लास्ट में मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसी कीवर्ड पे आपको वेबसाइट को सेटअप करके दिखाऊंगा। इसी कीवर्ड पे हम टारगेट करेंगे हमारी माइक्रोनिस वेबसाइट को। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो चुकी है। अब देखो, जो पहले वाली वीडियो थी मैंने आपको उसमें 2-3 यहाँ पे चीज़ें समझाई थी। एक तो माइक्रोनिस का आपको सेटअप कैसे करना होता है, माइक्रोनिस में सेटअप जो आज मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं वेबसाइट्स का। देखो, माइक्रोनिस में एसईओ कैसे करना होता है उसके मैंने पार्ट बताए थे यहाँ पे। डोमेन नेम, वेबसाइट नेम, ये सब क्या है वो आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी वापस से रिपीट नहीं कर रहा, आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे ही लंबी होने वाली है तो इन सबको वापस से रिपीट करूँगा तो और लंबी हो जाएगी। तो आप उसमें जाके देख लेना एसईओ कैसे करना है, और माइक्रोनिस का कीवर्ड रिसर्च जो भी इसमें था, और एक मैंने गोल्डन ट्रिक भी उसमें बताई थी। तो वो सब आप अप्लाई कर लेना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, देखो वर्डप्रेस पे हम बनाने वाले हैं, ब्लॉगर पे इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो ब्लॉगर पे अगर आपको सेटअप करना है तो 2-3 दिन में आपके पास वीडियो आ जाएगी। तब तक आप वर्डप्रेस पे सेटअप कर सकते हैं। जिनको वर्डप्रेस पे सेटअप करना है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। जिनको ब्लॉगर पे सेटअप करना है 2-3 दिन आप रुक सकते हैं। तो देखो, आज हम करने वाले हैं वेबसाइट का सेटअप और पोस्ट का सेटअप, मतलब आपको पोस्ट कैसे बनानी है और वेबसाइट कैसे बनानी है। माइक्रोनिस पे सिंगल वेबसाइट बनती है, आपको पता है, सिंगल पेज आर्टिकल वेबसाइट बनती है। तो उसी वेबसाइट का आज हम सेटअप करने वाले हैं। देखो, आपको माइक्रोनिस का जब मैंने एसईओ सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि माइक्रोनिस का जब भी आपको एसईओ करना है तो आपको डोमेन नेम भी वही रखना है जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है, और वेबसाइट का नाम भी वही रखना है जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। तो सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग को बाय करने वाले हैं, फिर हम आगे प्रोसेस पे चलते हैं। देखो, आपको डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय करनी है, मैं ऑलवेज आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट यहाँ पे टाइप करते हैं हम। जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपके पास bluehost.in आ जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और मैं भी यहीं से ही होस्टिंग को यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको भी यहीं पर ही रिकमेंड करूँगा। आप इनका कोई सा भी प्लान बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप ये रिकमेंड वाला जो प्लान है चॉइस प्लस का, ये वाला आप बाय करें। देखो, इसमें आपको 279 पर मंथ में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और बहुत अच्छी इसकी बैंडविड्थ है। मैंने खुद ने ट्राई करा और मेरी वेबसाइट भी यहाँ पे ही रन है। और आपको डोमेन वगैरह मिल जाता है, फ्री एसएसएल आपको मिल जाता है। तो आप ये वाली होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उस लिंक से बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप उस होस्टिंग को बाय कर लेना। और डोमेन नेम आपको ध्यान रखना, आप डोमेन नेम वही रजिस्टर करना जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। तो यहाँ पे ये एसईओ का पार्ट है, आप डोमेन नेम वही रजिस्टर करेंगे जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। तो आपको यहाँ से होस्टिंग बाय करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय करेंगे तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आप होस्टिंग बाय कर लेना। तो अब देखो, यहाँ पे हमने कौन सा टारगेटेड कीवर्ड लिया था वो हम पहले यहाँ पे निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे HRF का कीवर्ड जनरेटर यूज़ कर देते हैं। तो हम चलते हैं HRF की कीवर्ड जनरेटर पे। सिंपल, हमारे को जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया था, देखो हमारा टारगेटेड कीवर्ड था काइन मास्टर मोड APK। तो ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड था, हम इसको इंडिया के लिए टारगेट करने वाले थे। और अब हम इस पर ट्रैफिक देख लेते हैं, कुछ अपडेट इसमें हुआ है या फिर सब वही है। तो यहाँ पे हम इस कीवर्ड को फाइंड करते हैं। तो इसमें अपडेट तो कुछ नहीं है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो गई है। तो ये हमारे लिए और भी अच्छा हो गया है। ट्रैफिक इसका वही है, 3 लाख का इस पर ट्रैफिक था, तो वही ट्रैफिक है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी और कम हो गई है और हम इस पर आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो बस अब हम कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। इसी कीवर्ड के नाम से आपको डोमेन भी रजिस्टर करना है। अगर आपका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो आप 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये पूरा कीवर्ड डोमेन में आना चाहिए।
तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने डोमेन को। अब आपको अपना वर्डप्रेस ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब देखो, आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पर आपका होस्टिंग का बिल दिखाते हैं, तो आपको मैं जनरेटप्रेस का जो प्रीमियम प्लगइन और थीम है वो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे एडिशनल CSS भी आपको चाहिए तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ब्लू होस्ट का बिल दिखाना होगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर ब्लू होस्ट का बिल दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID है, तो वहाँ से जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री में जनरेटप्रेस का प्लगइन और थीम मिल जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं उनको आपको पहले डीएक्टिवेट करना है सभी को, और यहाँ से सभी को हटा देना है। इन सब का हमारा कोई काम नहीं है। तो सारे प्लगइन्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। पहले मैं आपको ना वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके की हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। जो हम उस दिन बात कर रहे थे उस वीडियो में, वो यही वेबसाइट थी, काइनमास्टर प्रो। तो सेम ऐसी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। देखो, 1 पेज वेबसाइट है ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे, और आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है इसमें, और इसने आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी आर्टिकल बना के नहीं डाल सकते। आपको एक बार प्रॉपर यहाँ पे क्वालिटी आर्टिकल बनाना है, तब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, तब हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐड वगैरह नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऐड ब्लॉकर ऑन कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे ऐड वगैरह लोड नहीं हो रहे। तो ये वेबसाइट एडसेंस, तो ये वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल थी, उस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था। तो बस अब हम इसकी जैसे यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, सेम वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। सेम अगर आपको बनानी तो बना सकते हैं, यूनिक आप बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपको माइक्रो निश पे ऐसी वेबसाइट्स बनानी है तो इस तरीके की हम वेबसाइट बनाने वाले हैं यहाँ पे। और ऐसी हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे डिट्टो सेम। हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट रखेंगे, अगर थोड़ा बहुत यूनिक करेंगे तो हमारे को एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत यूनिक आपको करके चलना है वेबसाइट में। डिट्टो सेम आपको वेबसाइट बनानी नहीं है, डिट्टो सेम वेबसाइट आपको नहीं बनानी है। तो आपको ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम चलते हैं हमारे वर्डप्रेस पे। तो अब हम बनाने वाले हैं ऐसी वेबसाइट। यहाँ पे कोई भी अगर आप माइक्रो निश पे वेबसाइट बना रहे हैं, सिंगल पेज वेबसाइट, तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से किसी भी टॉपिक पे माइक्रो निश की वेबसाइट बना सकते हैं। देखो, मैंने आपको ना इससे पहले एक और वीडियो बताई थी जो ये वाली थी। इसमें मैंने आपको 2-3 कीवर्ड, बहुत प्रीमियम कीवर्ड्स बताए, जिनका यूज़ करके आप ऐसी माइक्रो निश की वेबसाइट बना सकते हैं। और मैंने आपको उस पर कीवर्ड डिफिकल्टी और ट्रैफिक भी दिखाया था। तो आप जैसे मैं काइनमास्टर का सेटअप कर रहा हूँ उस तरीके से उन कीवर्ड्स पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है, और यहाँ पे आपको जनरेटप्रेस का पहले तो थीम इंस्टॉल कर लेना। तो आप यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो जनरेटप्रेस का आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको मैंने एक्टिव कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे जनरेटप्रेस का थीम इंस्टॉल होके एक्टिव हो चुका है। अब हमारे को यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन हमारा प्रीमियम है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप उस होस्टिंग का मेरे को इंस्टाग्राम पर बिल दिखाते तो मैं आपको ये प्लगइन फ्री में दे दूंगा। तो आप मेरे को उस होस्टिंग का बिल दिखा देना इंस्टाग्राम पर। तो हम यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्लगइन को एक्टिव कर देते हैं। तो हमारा प्लगइन एक्टिव भी हो चुका है यहाँ पे। तो अब हमारे को अपीयरेंस में आना है, जनरेटप्रेस पे अब हमारे को आना है। देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये मॉड्यूल्स आपको तभी मिलेंगे तब आप यहाँ पे जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन यूज़ करोगे। तो सिंपल आपको इनको एक्टिवेट कर देना है। तो सभी को आपको एक्टिवेट कर देना है। तो सभी को हमने एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे। और अब देखो, हम यहाँ पे वापस से रिलोड करने वाले हैं हमारी डैशबोर्ड को। तो हमारे पास ये साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल हमारे को साइट लाइब्रेरी पे जाना है। आपको यहाँ से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वो टेम्पलेट है। तो ये वाला जो टेम्पलेट है सर्च वाला, इसको आपको लेना है और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारे को यहाँ पे इम्पोर्ट डेमो कंटेंट को हम अनटिक कर देते हैं, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हमारी वेबसाइट देख लेते हैं किस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो यहाँ पे इस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही है। अब हम इसको कस्टमाइज़ करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे आपके पास है ना कुछ यहाँ पे साइड बार्स आएंगे। मैंने पहले हाइड कर दिए थे तो मेरे पास अभी नहीं आ रहे हैं। तो आपके पास अगर आए तो आपको कहाँ से हटाने हैं। देखो, यहाँ से आप कस्टमाइज़ पे जाएंगे।
कस्टमाइज में जाने के बाद आपको सिंपल विजेट्स में आता है ना, विजेट्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे राइट साइड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉक बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने हेडिंग का बना दिया सिंपल। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक आ चुका है। तो इन ब्लॉक्स तो यहाँ पे देखो ब्लॉक आ चुका है। आपके भी बहुत सारे शो हो रहे होंगे ब्लॉक। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ब्लॉक पे टिक करना और यहाँ पे सिंपल आपको 3 डॉट पे टिक करके इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे। ऐसे करके आपको सारे ब्लॉक हटा देना है। तो बस आपको यही करना है। यहाँ पे आपका वन पेज वेबसाइट पूरी बन चुकी है। अब हम इसको कस्टमाइज़ करने वाले हैं। देखो पहले तो हमारे को कलर्स का यहाँ पे सेटिंग कर लेना है, जो भी हम कलर्स यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे को सिंपल इमेज कलर पिकर यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे और हमारे को आ जाना है सिंपल। कोई सी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, कोई सी वेबसाइट से आप कलर को पिक कर सकते हैं। इमेज की कलर को हमारे को पिक करना है। तो यहाँ पे हमारे को उस इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं काइन मास्टर का लोगो अपलोड करने वाला हूँ और हम उसके कलर को यहाँ पे पिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कलर है इसको हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं और इसका जो कोड हमारे को मिला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बस हमारे को अपनी साइड पे आना है, कस्टमाइज़ पे आना है और यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा वो वाला कलर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से हमारे को यहाँ पे तो वो वाला कलर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे को नीचे भी करना है। तो यहाँ पे पहले हम नीचे चले जाते हैं फुटर में और यहाँ पे वही कलर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फुटर में भी हमारा ये कलर लग चुका है। तो अब हमारे को यहाँ पे टैक्स का कलर चेंज करना है। देखो टैक्स का कलर बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे। तो हम इसको वाइट करने वाले हैं। जो हमारा ब्लू है हम इसको वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा टैक्स कलर चेंज हो चुका है। नीचे भी हम फुटर में भी यहाँ से टैक्स को कलर को चेंज कर देंगे। ये हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। लिंक कलर भी हम वाइट कर देते हैं। तो टैक्स का कलर हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो सिंपल हमारी ये सेटिंग तो हो चुकी है। अब हमारे को वापस से कस्टमाइज पे आना है एक बार। और अब देखो आपके पास ये हेडर इतना बड़ा आ रहा होगा। देखो इतना बड़ा हेडर आ रहा है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल लेआउट पे आना है और हेडर पे आप आएंगे। तो यहाँ पे आपको हेडर की पेडिंग मिल जाएगी। तो सिंपल आपको इन पेडिंग को यहाँ पे इसको 10 कर देना है और इसको भी 10 कर देना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो चुका है हेडर, और भी आप इधर से कम कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे आप मोबाइल का हेडर ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट को देख लेते हैं। देखो इस तरीके की हमारी वेबसाइट मोबाइल में दिखेगी। तो एकदम परफेक्ट हमारी वेबसाइट दिख रही है अभी। तो बस हमारे को कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे को यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है सिंपल। अगर आप लोगो अपलोड करना चाहते हो तो साइट आइडेंटिटी पर आ जाना और यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर दें काइन मास्टर का। तो सिंपल हम यहाँ पे लोगो को अपलोड कर देते हैं। तो लोगो भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से बनाएंगे। तो पहले हमारे को सिंपल लेआउट पे आना, पहले हमारे को सिंपल कलर्स पे आना है और हमारे को वापस से वही कलर कोड को कॉपी करना है जो हमने हेडर में दिया है। तो हेडर का जो हमारा कलर था इस कलर कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे को लोगो टाइप करना है। तो लोगो पे हम आ जाएंगे और क्रिएट न्यू लोगो पे हम टिक कर देंगे। तो अब हमारे को यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है इसका कलर यहाँ पे वो वाला कलर कोड यहाँ पे डालना है। तो सिंपल हम वही कलर कोड डाल देते। तो ये वाला कलर कोड हमारे पास आ चुका है। अब हमारे को यहाँ पे काइन मास्टर का लोगो अपलोड करना है। तो काइन मास्टर का लोगो हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने डाउनलोड करके रखा है। सिंपल ये रहा लोगो, इसको हम अपलोड कर देते हैं। इसको हम एक्चुअल साइज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा
पूरा सेंटर में आ चुका है। तो लोगो हमारा बन चुका है, बस हमारे को इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा लोगो डाउनलोड हो चुका है। अब हमारे को फिर से अपनी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो है। तो हम इसको क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अभी देखो इतना बड़ा लोगो आ रहा है, तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो ये रहा ऑप्शन कम ज़्यादा करने का। तो यहाँ से आप लोगो की साइज़ देख सकते हैं, कितना बड़ा आप लोगो रखना चाहते हैं तो इतना हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। बस आपको यहाँ पे साइड आइकन भी दे देना है, जो भी आप साइड आइकन देना चाहते हैं। तो ये वाला हम ले लेते हैं साइड आइकन। तो साइड आइकन को हमारे को दे देना है। तो साइड आइकन हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड्स में हम जाएंगे और सिंपल ये साइड आइकन हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा साइड आइकन भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। बस हमारे को यहाँ पे जो टैगलाइन अगर आपको यहाँ पे एडिट करनी है, देखो जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया था वही हमने साइट का टाइटल रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड था रायन मैसन मोड APK। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे 1 पेज वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो सिंपल हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है। देखो जो हमारा डोमेन नेम है वो हमारा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। तो आप वही डोमेन रजिस्टर करना जो आपने यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड लिया है। तो आप वही डोमेन यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपकी जो साइट का टाइटल है वो भी आपको वही रखना है जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। अब देखो इस वेबसाइट पे यहाँ पे जो कंटेंट है वो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आपको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। तो पहले मैं आपको ना एग्जांपल के लिए कॉपी करके बता रहा हूँ ताकि मैं आपको सेटअप करके दिखा सकूँ। तो इतना मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हमारे को आ जाना पेजेस के ऑप्शन में। पेजेस के ऑप्शन में आने के बाद हमारे को ऐड न्यू पेज करना है और यहाँ पे हमारे को टाइटल नहीं देना है। यहाँ पे सिंपल हमारे को कंटेंट लिखना है। जो आप कंटेंट लिखोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना है। सिंपल दे देखो बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से छोटी हो जाएगी। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ ये सब। बस हम इसको पब्लिश कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं हमारे साइट पर। अब हमारे को यहाँ पे सिंपल कस्टमाइज पे आना है और यहाँ पे हमारे को होम पेज सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको आना है और यहाँ पे होम पेज सेटिंग को आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। जो आपने टाइटल नहीं दिया, ये वाली पोस्ट है जो हमारी बिना टाइटल के, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो बस आपको यहाँ पे ये पब्लिश कर देना है। अभी हमारा होम पेज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। तो कोई भी अब हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको ये वाली वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो उसको यहाँ पे दिखेगा। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है पूरी। बस हमारी वेबसाइट यहाँ पे पूरी कस्टमाइज हो चुकी है। अब हमारा आर्टिकल का पार्ट है और यहाँ पे जो आपके ऊपर जो भी शो हो रहा है कैटेगरी वगैरह, आप कुछ भी लेना चाहते हैं, जैसे इसने यहाँ पे ली हुई है यहाँ पे काइन मास्टर डायमंड APK। तो ये भी आप पेज बना के यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो वो आप कर लेना, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको एग्जांपल के साथ। और बाकी जो नीचे जो भी है वो सब आप कर लेना। देखो यहाँ पे जो इसने कॉपीराइट का दिया है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखो कितना बड़ा आर्टिकल इसने बना रखा है। तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट वगैरह जो पेजेस इसने बना रखे हैं वो सब पेजेस आपको बनाने हैं। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। हमारी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हमारे को आप सिंपल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपका ये कस्टमाइजेशन का पार्ट है। नीचे कॉपीराइट का पार्ट है
वो आप तभी कस्टमाइज़ कर पाएंगे जब आपके पास प्रीमियम प्लगइन होगा। तो आप होस्टिंग का बिल दिखाएंगे मेरे को, तो आपको मैं ये वाला प्लगइन फ्री में दे दूंगा। तो अब आपको यहाँ पे एक आर्टिकल बनाना है। देखो आर्टिकल कैसे आप बना सकते हैं, जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है उसके रिलेटेड। देखो काइन मास्टर के रिलेटेड आप जो भी जानते हैं काइन मास्टर किस लिए यूज़ होता है, काइन मास्टर प्रो में और काइन मास्टर जो नॉर्मल आता है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। इसी साइट में भी यही बताया। देखो इस साइट में इसने यही सब बताया, जो काइन मास्टर के जो भी फीचर्स है, जो भी अच्छाई है काइन मास्टर की, जो भी बुराई है, सब इसने इस आर्टिकल में लिख दी है। तो आपको भी यही सब कर। देखो हमने यहाँ पे दो चीज़ एसईओ की तो कर दी है। एक तो डोमेन नेम हमने यही दे दिया है जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 2 डिफरेंट डोमेन अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आप वही करना जो टारगेटेड कीवर्ड है। सेकंड हमने यहाँ पे जो भी हमारी साइट का टाइटल है वो हमने दे दिया है। अब जो हमारी पोस्ट का जो आर्टिकल का टाइटल है उसमें भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड आना चाहिए। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे टाइटल बनाना है। तो वो अब आपके डिपेंड है आप किस तरीके से यहाँ पे टाइटल बनाएंगे। बस आपको इतना काम करना है कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो शुरू में आना चाहिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल आप टाइटल बना सकते हैं जैसे इसने बनाया वर्जन्स पे काइन मास्टर का जो भी इसने टारगेटेड कीवर्ड लिया था वो इसने यहाँ पे ले लिया, और जो यहाँ पे वर्जन्स थे वो इसने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे प्रो अनलॉक लिख दिया। तो सिंपल आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि काइन मास्टर प्रो जो भी आप वर्जन है वो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाउनलोड 2023 फुल अनलॉक्ड। तो थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर देना है टाइटल में। बस आप ध्यान रखना कि जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो आपके टाइटल के पहले आए। तो बस आपको ये सब ध्यान रखना है टाइटल में। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल में ऐप का रिव्यू देना है, जो भी आप जानते हैं काइन मास्टर के बारे में, जो भी आपको अच्छा ही पता है काइन मास्टर की। आप डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, काइन मास्टर में क्या डिफरेंस है, काइन मास्टर नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, काइन मास्टर गोल्ड में क्या डिफरेंस है। जो भी इधर डायमंड गोल्ड सिल्वर जो भी आ रहे हैं सबके आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेना। इस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है उसको आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपको टारगेटेड कीवर्ड आपने लिया है उसको आपको हाईलाइट कर देना है और उसको आपको ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि गूगल अंडरस्टैंड कर सके कि आप इस कीवर्ड पे इस वेबसाइट को रैंक करवाने वाले हैं। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। सिंपल आप ऐप के बारे में बता सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा बार आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। हर हेडिंग में हर पैराग्राफ में आपका एक ना एक कीवर्ड आना चाहिए। जो भी इसने हेडिंग ली है, देखो हेडिंग भी इस तरीके से इसने बनाई है, काइन मास्टर प्रो एपीके, जो इसका टारगेटेड कीवर्ड था काइन मास्टर प्रो एपीके। तो आप यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड में लिख सकते हैं काइन मास्टर मोड एपीके, जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया था वो आप यहाँ पे हेडिंग में लिख सकते हैं काइन व्हाट इज़ काइन मास्टर मोड एपीके। तो सिंपल उसके बारे में आप बता सकते हैं मोड एपीके में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो भी इसने हेडिंग बनाई है बस आपको सिंपल हेडिंग को चेंज करते जाना है। काइन मास्टर मोड एपीके इसने लिखा है काइन मास्टर प्रो एपीके, और आप यहाँ पे हेडिंग ले लेना काइन मास्टर मोड एपीके। सिंपल आप इतना कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो भी इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको डिट्टो सेम नहीं लिखना है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में लिख देना। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपने कीवर्ड लिया है वो आपकी हर पैराग्राफ में हर हेडिंग में आनी चाहिए। तो बस आपको इसी तरीके से करना है। अब देखो आपको ना यहाँ पे जो इमेजेस आ रही है, इमेजेस में आपको हल्का सा कस्टमाइज करना है। इमेजेस में आप यहाँ पे जो भी टैग्स है या तो आप खुद से बना लेना। जो भी देखो ये लोगो भी है ना, यहाँ पे जो हमने वेबसाइट पे लोगो अप्लाई कर दिया है उसको भी आप थोड़ा सा कस्टमाइज करना। जो यहाँ पे प्रो लिख रखा है ना, यहाँ पे प्रो को हटा के आप यहाँ पे कुछ भी लिख देना, मोड लिख देना या फिर प्रो अनलॉक लिख देना। सेम आप यहाँ पे मत रखना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना है। बिल्कुल सेम नहीं रखना है, आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है। लोगों में भी आपको यहाँ पे प्रो की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, अनलॉक प्रीमियम कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो भी इमेज है वो यूनिक लगे। नहीं तो आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ पे ये गलती कर देंगे तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। आप लोगों में, इमेजेस में, सब में कस्टमाइज़ करना, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये इमेज दे रखी है, या तो आप इसकी जैसे सेम इमेज बना सकते हैं और थोड़ी बहुत आपको कस्टमाइज़ करना है। जैसे यहाँ पे इस कलर का यहाँ पे दे रखा है तो आप यहाँ पे दूसरा कलर दे सकते हैं, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको ये चेंज करना है। और यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है वो
तो यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह या तो आप अपने फ़ोन के डाल सकते हैं या फिर इसको कस्टमाइज करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है, तभी आपको इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है इमेजेस को बनाना, और लोगो वगैरह मैंने ऐसे ही लगा के बता दिया अभी आपको इनको कस्टमाइज़ करना है तब आपको यूज़ करना है। बस आपको इसी तरीके से सेटअप करना है, इसी तरीके से आपको आर्टिकल बनाना है। सिंपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डोमेन में आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड है वो आना चाहिए। आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो आना चाहिए। आपका जो भी टाइटल आपने बनाया है उसकी शुरुआत में टारगेटेड कीवर्ड आना चाहिए। आपकी जो भी हेडिंग है उसमें टारगेटेड कीवर्ड्स आने चाहिए। आपकी जो भी पैराग्राफ्स है उसमें टारगेटेड कीवर्ड्स आने चाहिए। बस आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे आर्टिकल बनाना है, थोड़ा बड़ा आर्टिकल बनाना, क्योंकि एक बार आपको मेहनत लगने वाली है, फिर आपको इस वेबसाइट से लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है। आपको एडसेंस सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे पूरी वेबसाइट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस वेबसाइट की जैसे यहाँ पे जो ये कैटेगरीज वगैरह आ रही है वो आप यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, और पॉलिसी पे जो नीचे आ रहे हैं वो आप यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, तो अब आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DMCA प्रोटेक्टेड। ये चीज़ आपको 100% करनी है, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से आपकी वेबसाइट टिकेगी। नहीं तो आपकी वेबसाइट में दूसरे दिन स्ट्राइक आ जाएगी और दूसरे दिन आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको 100% करनी है। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो पेजेस है, कैटेगरी है, वो हम कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले आपको गूगल पे जाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है DMCA.com। अब देखो यहाँ पे जैसे आप सर्च कंसोल में यहाँ पे वेरिफिकेशन लेते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन लेना होता है। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक कोड मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उस कोड को आपको लगाना होता है अपनी वेबसाइट में। जैसे सर्च कंसोल का पूरा प्रोसेस होता है वैसे ही इसका पूरा, तो जैसे सर्च कंसोल का यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है वैसे ही इस वेबसाइट का यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है DMCA का। बस आपको यहाँ पे एक वैलिड रीज़न देना होता है आप किस वजह से, तो आप किस वजह से यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट को बना रहे हो। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम प्रमोशन पर्पज़ से बना रहे हैं या फिर एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं। सिंपल आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। तो हमारे को DMCA की एक एप्लीकेशन लेनी है, तो सिंपल आपको एप्लीकेशन लिखवा लेनी है ChatGPT से। तो बस आपको इसका वेरिफिकेशन यहाँ पे ले लेना है। सिंपल आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर आपकी वेबसाइट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं होगा, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है, DMCA का प्रोटेक्शन आपको लेना है जिस तरीके से इस वेबसाइट ने यहाँ पे ले रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे DMCA प्रोटेक्टेड। आपको भी यहाँ पे इसी तरीके से ऐड कर लेना। जब आपको वेरिफिकेशन मिल जाए तो आपको इसी तरीके से वेबसाइट के नीचे ऐड कर लेना DMCA प्रोटेक्टेड। बस आपको कोई भी इशू नहीं आएगा आपकी वेबसाइट में, फिर आप आसानी से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, आसानी से अपनी वेबसाइट को रन करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे आपको कैसे कैटेगरीज को ऐड करना है, कैसे पेजेस को आपको ऐड करना है। तो आपको सिंपल डैशबोर्ड पे आ जाना है, पेजेस में आपको आ जाना है। तो पेजेस में आने के बाद आपको सिंपल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। आपको सिंपल पेजेस पे आना है। पेजेस पे आने के बाद आपको ऐड न्यू पेज करना है। अब देखो आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो उसका डाटा आप यहाँ पे लिख लेना। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखा रहा हूँ, आप सिंपल लिख लेना जो भी कैटेगरी है, जो भी पेजेस यहाँ पे ऐड है वो आप यहाँ पे लिख लेना। मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं टाइटल में देने वाला हूँ, देखो काइनमास्टर लाइट APK। तो इसका जो भी यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई थी, इसका जो भी पेजेस का नाम था वो है यहाँ पे काइनमास्टर लाइट APK। तो अब हम इसको यहाँ पे टाइटल में दे देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे टाइटल में दे देंगे काइनमास्टर लाइट APK। बस आपको इसको कुछ नहीं करना, पब्लिश कर देना है। अब आपको यहाँ पे पेजेस बनाने हैं, हमारे को सिंपल कैटेगरीज में आ जाना है। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद आपको मेन्यूज़ में आना है। मेन्यूज़ में आने के बाद आपको क्रिएट न्यू मेन्यू पे करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेजेस, तो सिंपल हम पेजेस लिख देते हैं और यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल आपको प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना। बस आपको यहाँ पे पेजेस को ऐड करना है जो आपने बनाया है।
तो पेजेस पे आपको जाना है और यहाँ पे हमने बनाया था कार इन्वेस्टर लाइट APK। तो ये वाला पेजेस हमने बनाया था, तो इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो बस हमारे को इसी तरीके से यहाँ पे बनाते जाना है। आप देखो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारी वो वाली जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पे बना रखे हैं, तो सभी पेजेस को इस तरीके से आप बना सकते हैं। और पॉलिसी पेज भी आप इसी तरीके से बना के यहाँ पे फुटर में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर लेना। तो हमारी पूरी वेबसाइट का सेटअप हो चुका है। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको सेटअप करना है, किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है और किस तरीके से आपको पेजेस को ऐड करना है। तो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जब आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे आपके 10 से 15 दिन हो जाए आपकी वेबसाइट को और आपका DMCA प्रोटेक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है अपनी वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आपको यहाँ पे जो भी ऐप्स आप दे रहे हैं, मोड APK आप यहाँ पे दे रहे हैं, तब तक आपको यहाँ पे जो भी मोड APK आप दे रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे जो भी लिंक है वो आप प्रॉपर लिंक नहीं देंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको प्रॉपर लिंक नहीं देना है, या फिर मैं बोलूँगा कि आप लिंक ही मत दो। जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप लिंक मत देना। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो एडसेंस अप्रूवल जब आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मतलब आपको 2 दिन सारे एड्स को चलाना है, 2 दिन सारे एड्स को हटाना है। इससे आपके एडसेंस अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि देखो मोड APK की हम वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे एडसेंस अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ये वेबसाइट वगैरह रन कर रही है इस मोड APK पे, वो भी इसी तरीके से कर रही है, यही चीज़ होगा, ये अप्लाई करती हैं तभी ये सब वर्क करती हैं यहाँ पे, तो तभी ये टिक पाती है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो एडसेंस का जो प्लगइन है, आप यहाँ पे जो भी ऐड का जो प्लगइन है वो आप इंस्टॉल कर लेना और एक क्लिक में आप एड्स को ऑफ कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ जरूर करनी है, एक तो DMCA का प्रोटेक्शन ले लेना और एक एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद आपको यहाँ पे 2 दिन ऐड चलाना है, 2 दिन आपको ऐड नहीं चलाना है, फिर आपको 2 दिन ऐड चलाना है, 2 दिन ऐड नहीं चलाना है। इस तरीके से आपको वर्क करना है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस तरीके से मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मोड APK पर यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको वर्क करना होता है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो इस तरीके से आप पूरा सेटअप कर सकते हैं वेबसाइट का। और जो मैंने आपको यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बात बताई है वो आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करनी है, तभी आपकी वेबसाइट टिकेगी, नहीं तो आपकी वेबसाइट 5 दिन भी नहीं टिकने वाली है। तो आपको ये 2 बातों का ध्यान रखना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा सेटअप कर लेना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है। तो आप किसी भी माइक्रोनिस का कभी भी सेटअप करते हैं तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी माइक्रोनिस को आपको सेटअप करना है तो आप आसानी से इस वीडियो को देख के कर सकते हैं और आप आसानी से किसी भी माइक्रोनिस की वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।